हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे क्योंकि फिलहाल में कोविड-19 का केसेस इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। पहली बात तो घर से निकलो नहीं, अगर कोई बहुत इमरजेंसी हो तो निकलें आप, और गवर्नमेंट एडवाइजरी का पालन ज़रूर करें, यानी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आपको एक से एक अच्छी वीडियो देखूं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें। नाउ कम टू द टॉपिक। ये क्लास 11 का चैप्टर 3 है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि नेगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, किस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। और फिर एक्सरसाइज कराई फर्स्ट वाली। उसके बाद सेकेंड वाली एक्सरसाइज से पहले बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो उन कंसेप्ट्स में एक ये भी कंसेप्ट है कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। तो देखो बेटा, फंक्शन तो हम जानते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन। पीरियोडिक का क्या मतलब होता है, यानी एक फिक्स पीरियड, एक पीरियड जिसमें कोई फंक्शन अपने आप को रिपीट करता है, उसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, यानी अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखना भी चाहें, वैसे मैथमेटिक्स में कोई डिफिनीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमने मान लिया कि लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, देन देयर एग्जिस्ट नंबर टी, ठीक है, सच दैट टी इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी टी इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें पीरियोडिसिटी क्या हो गई, यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये तो मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन हुआ। तो देखो यहाँ पे टी जो पीरियड है, उस टी पीरियड का इस फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी वो फंक्शन वापस आ गया। तो क्या होता है कि अब वो चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हम डिग्री में यानी एंगल के अकॉर्डिंग, या 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, पाई, 2 पाई, 3 पाई बाई 2, इस तरीके से क्या होगा कि अगर इसमें किसी फंक्शन में इंक्रीमेंट कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए, तो उस फंक्शन पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। और जिस इंटरवल से, यानी जितने उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको हम क्या कहते हैं कि वो उस फंक्शन का पीरियड हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो कि हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, 0 डिग्री है, पाई बाई 2 है, और पाई है यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है, और यहाँ से इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम करके आए तो 2 पाई हो गया। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मान लो हमने क्या लिख लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिख लिया, यानी साइन एक्स लिख लिया। एक फंक्शन है हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो कि अगर साइन एक्स, ये एक्स जो डिग्री मेजरमेंट है, अगर मैं उसको घुमाऊं तो साइन एक्स बराबर, फिर वापस साइन एक्स कब आएगा, तो साइन एक्स वापस कब आएगा कि इसका एक ये यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके मैं यहाँ तक लाया, यानी 2 पाई तक पहुंच गया। अब 2 पाई तक जब मैं पहुंच गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर साइन किसका होता है, पॉजिटिव हुआ करता है, पॉजिटिव हुआ करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस वाले इंटरवल में साइन की वही वैल्यू आएंगी जो कि 2 पाई प्लस करके आएंगी। तो साइन का पीरियड क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस एक्स लिख लिया। ठीक है, एक्स एंगल लिखा हुआ है, तो ये वाला बेटा किसके बराबर हो जाएगा, वापस साइन एक्स के बराबर हो जाएगा। अब आप देखो कैसे कि जैसे मैंने एन की वैल्यू 0 डाली तो ये 0 हो गया, साइन एक्स आ गया, ये वापस आ गया। ठीक है, फिर मैंने एन की वैल्यू मान लो 1 डाल दी तो ये 2 पाई हो गया, 2 पाई प्लस एक्स, तो इस क्वाड्रेंट में फिर वापस आ गया। ठीक है, तो साइन एक्स। अब मैंने मान लो एन की वैल्यू 3 डाल दी तो 3 2 या 6 पाई हो गया, तो एक बार में 2 पाई, दूसरी बार में 2 पाई और तीसरी बार में ये 6 पाई हो गया। तो ये वापस इसमें ही आ जाता है, और यहाँ पर इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। ये बात बताई थी आपको कि पहले वाले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं,
और तीसरे वाले में क्या पॉजिटिव होता है कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इस वाले में क्या है कि सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस और उसका उल्टा सेक होता है, वो पॉजिटिव हुआ करता है। तो साइन का पीरियड इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पाई के इक्वल हो गया, यानी 2 पाई के बाद में साइन की वैल्यू रिपीट होगी। कैसे रिपीट होगी ये भी जानो। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी फिर 0 के बराबर हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 3 पाई बाई 2 पर साइन की वैल्यू -1 होती है। तो देखो वैल्यू बराबर चेंज होती चली जा रही है। यहाँ पर जब मैं वापस पहुंचूंगा तो साइन की वैल्यू फिर किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो अब आप हमसे कह सकते हो कि सर यहाँ पर 0 थी तो यहाँ पर भी तो 0 है, तो साइन का पीरियड जो है पाई के इक्वल होना चाहिए। नहीं बेटा, यहाँ पर -1 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर भी 1 होता तो मैं यहाँ पर मान लेता, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब साइन का पीरियड क्या हो गया कि 2 पाई के इक्वल हो गया। ऐसे ही कॉस को अगर मैं लिखूं तो कॉस भी ऐसी इसी तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। कॉस का यहाँ पे 0 पे वैल्यू 1, इस पे 0 और इस पर -1, फिर इस पे 0, इस पर फिर कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो कॉस का भी इंटरवल क्या होता है कि 2n पाई प्लस x यानी कॉस x के बराबर होता है। तो ये बात समझ में आई होगी कि पीरियड होता क्या है, कि मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद में, एक फिक्स पीरियड के बाद में वही वैल्यू वापस रिपीट होना शुरू हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक कहते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि अब हमने तो 2 ये बताए, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के 6 फंक्शंस हैं, और तो हर एक का पीरियड क्या हुआ करता है उसके लिए बना लेते हैं एक टेबल। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। यहां हमने लिखा है कि एक ये टेबल बनाई, ठीक है, और यहां हमने लिख दिया कि रेशियो लिख दिया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो रेशियो लिख दिया। तो यहाँ आ गया साइन एक्स, यहाँ आ गया कॉस एक्स, यहाँ आ गया टेन एक्स, यहाँ आ गया मेरा कॉट एक्स, ठीक है। अभी 2 और रह गए, यहाँ आ गया सेक एक्स और यहाँ आ गया कॉसेक एक्स, ठीक है। और यहाँ हमने लिख दिया पीरियड, कि हर एक का पीरियड क्या है। जैसे साइन का पीरियड क्या है 2 पाई, कॉस का पीरियड क्या निकाल लेते हैं हम 2 पाई। ऐसे ही टेन एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, और 10 का ये रेसिप्रोकल, इसका भी पीरियड क्या होता है, पाई के इक्वल होता है। बाकी इन सब का पीरियड क्या होता है, 2 पाई के इक्वल हुआ करता है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से फंक्शन क्या होते हैं कि पीरियोडिक फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये तो था हमारा पीरियोडिक फंक्शन। अब एक और तरीके